वेलकम टू ईट एरो। टुडेज टॉपिक, वो कल रात आपको लेकर क्या सोच रहे थे। लेट्स देखते हैं वो इंसान जो आपके दिमाग में है, जिसको लेकर आप सोच रहे हैं, वो इंसान कल रात आपको लेकर क्या सोच रहा था। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। थिंक अबाउट योर पार्टनर। उस इंसान को इमेजिन करें, उस इंसान के बारे में सोचें जिस इंसान के बारे में आपकी रीडिंग देखना चाहते हैं। कल रात वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा था, जिसको आप इमेजिन कर रहे हैं, जिसको आप सोच रहे हैं। वो इंसान मेरे व्यूवर को लेकर कल रात क्या सोच रहा था। इंसान के दिमाग में आपको लेकर कल रात क्या चल रहा था, क्या सोचता रहा कल रात वो इंसान मेरे व्यूवर को लेकर। ओके। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। इंसान को आपके साथ कोई ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है, एक मैग्नेटिक पुल फील होता है। इसको ऐसा लगता है आपके साथ कोई ना कोई रिश्ता है, लेकिन वो कैसा रिश्ता है, क्या रिश्ता है, इसको खुद भी नहीं पता, लेकिन कुछ है। इसको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको जानता है, ऑलरेडी आपसे मिला हुआ है, ऑलरेडी आपको समझता है, ऑलरेडी इस जैसे कि आप जिस तरीके से कनेक्ट होते हैं, इसको ऐसा लगता है इस तरीके का इंसान इसकी लाइफ में पहले रहा है। ठीक है, इस आप जैसे इंसान से आपसे मिला है पहले। ठीक है, एक पास्ट लाइफ बॉन्ड, इसको आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। ठीक है। फ्री और सेल्फ, ये इंसान सोचता ही अपने आप को आपसे फ्री नहीं कर पाता। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ठीक है, इंसान आप में ही घूमता रहता है, इसके दिमाग में आप कंटिन्यूसली 24/7 चलते रहते हैं। इंसान अपने आप को फ्री नहीं कर पाता। ठीक है, इसको ऐसा लगता है आप लोग के बीच कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप दोनों को एक दूसरे से फ्री नहीं होने देता। बहुत एक मतलब कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये अभी का नहीं, बहुत पहले का है। वर्थ वेटिंग फॉर, यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ डिवाइनली गाइडेड है, एक डिवाइन इंटरवेंशन है या ब्लेसिंग्स है या डिवाइन पावर है। ठीक है, कोई डिवाइन टाइमिंग चल रही है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग का रिश्ता शायद ब्रेक नहीं हो पाता, आप लोग बुरे से बुरे हालात में एक दूसरे से अलग हुए और फिर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। इंसान समझ नहीं पाता इसके पीछे का क्या रीजन है, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। आप लोग फिर दोबारा एक साथ आ जाते हैं, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ आप लोग की चीजें बैलेंस और स्टेबल हो जाती है, कैसे पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, केमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत एक केमिस्ट्री है। ठीक है, केमिस्ट्री आप लोग की एक नेक्स्ट लेवल केमिस्ट्री है। शायद आप लोगों ने इतना टाइम स्पेंड भी नहीं किया है, इतना एक दूसरे को टाइम भी नहीं दिया, फिर भी आप लोग जब जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, इंसान को ऐसा फील होता है बहुत एक डिफरेंट टाइप ऑफ केमिस्ट्री है। बट एक मतलब कि आप लोग के बीच कुछ ऐसा है जो आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, एक दूसरे को बता नहीं सकते, एक दूसरे को कह नहीं सकते, ये एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, ऐसी केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच। मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। और क्या फील कर रहा था ये इंसान आपको लेकर कल रात। ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। तो ये इंसान आपके साथ कोई हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है, कोई दिल की बात है जो आपको ये कहना चाहता है, कुछ ऑनेस्टली डिस्कशन करना चाहता है, कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, कुछ अपनी दिल की बात कहना चाहता है। ठीक है, ये इंसान सोच रहा था आपके साथ अपने आप को ओपन अप करना चाहिए, अगर इसने कभी नहीं किया तो ये करना चाह रहा है। ठीक है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। इंसान काफी ऑप्टिमिस्टिक था कल रात और इस सिचुएशन के बारे में सोच रहा था, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा था, फेथ था इसको। ठीक है, ये चाहता है आप लोग का रिश्ता आगे की तरफ बढ़े, आप लोग एक पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ मूव करें। ठीक है, मतलब कि आप लोग के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसको ये जीना चाहता है, जिसको ये फील करना चाहता है। ऐसा लगता है कि उस बॉन्ड के लिए बना है, उसको वो बॉन्ड इसकी लाइफ में आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपका एक असर है। ठीक है, ओके। भाई ऐसा हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, थोड़ा सा शाय है, थोड़ी सी ये इंसान मतलब कि थोड़ा सा अनएक्सप्रेसिव सा इंसान ही चाहता है, समझ जाओ खुद। आप लोग के बीच कुछ इसी टाइप का रिश्ता है, शायद आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं या आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं या आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, लेकिन इस इंसान की तरफ से ऐसा नहीं है। ये इंसान थोड़ा सा मतलब कि ऐसा वाला है, खुद अंडरस्टैंड कर जाओ भाई, कैसे कर जाओ, खुद कर जाओ, ये वो वाली ज़्यादा एनर्जी है। शायद इसने कभी भी आपसे खुलकर इजहार नहीं करा है, कभी भी खुलकर आपको अपने दिल की बात नहीं बताई है, एक्सप्रेसिव नहीं हुआ है, कुछ ऐसा है। ठीक है, ओके। कल रात ये इंसान मेरे व्यूवर के लिए और क्या सोच रहा था, कल रात इंसान के दिमाग में आपको लेकर, सोचों में आपको लेकर और क्या चल रहा था। कल रात ये आपको लेकर क्या फील करता रहा है, क्या सोचता रहा है, क्या इसके माइंड में चलता रहा है। लेट्स सी। ओके, ये इंसान देख रहा है आपको, आप काफ़ी फोकस हैं, आप सक्सेसफुल हैं, अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस हुए हुए, इमोशनली इसको डिटैच नज़र आते हैं, अपने काम पे, अपने सेल्फ पे, अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आते हैं। ठीक है, इसको ऐसा लगता है कि आप मतलब कि आप अपने आप सेल्फ ग्रोथ पे हैं, एक सेल्फ हीलिंग पे हैं, एक आपका फोकस आपका सेल्फ है, आपकी सक्सेस है। ठीक है,
तो आपका फोकस करंटली अपनी तरफ है और आप इमोशनली एक डिटैचमेंट पे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा पोजेसिव नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी पे नहीं आ रही, इंसान आपको ऐसा देख पा रहा है, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर इंसान आपको लेकर और क्या सोच रहा था कल रात, इसके दिमाग में और क्या चल रहा था। ये इस कनेक्शन पे टीम वर्क चाहता है, ठीक है। ये अकेले इस रिश्ते पे काम नहीं कर सकता, ठीक है। ये जानता है कि आपने सेल्फ पे बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, अपने सेल्फ को बनाते हैं आप, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर आए हैं अपने आप में, लेकिन ये आपके साथ एक टीम वर्क चाहता है, ठीक है। बहुत इमोशनली होपलेस हुआ है, इमोशनली इसके अंदर एक अकेलापन है। ये चाहता है कि आप दोनों मिलकर इस कनेक्शन पे काम करें, आप दोनों इस रिश्ते पे वर्क करें, या ये एक इमोशनली जो कमी है वो चाहता है वो आपसे फुलफिल हो जाए। इंसान काफ़ी इंट्यूटिव देखता है आपको और आपको इमोशनली खाली देखता है। कहीं ना कहीं इसको लगता है आप इमोशनल लाइफ को, लव लाइफ को लेकर होपलेस हुए हुए हैं, ठीक है। कुछ हुआ है आपके पास्ट में, या तो आप दोनों के बीच हुआ है, आप दोनों का कोई पास्ट रहा है, या तो कुछ आपका कहीं और किसी और के साथ कुछ ब्रेकअप, कोई डिसअपॉइंट हुए हुए हैं आप, ठीक है। ये इंसान आपको एक इमोशनली अकेला देख रहा है, खालीपन देख रहा है, लेकिन इसको लगता है कि टीम वर्क करना चाहिए। ये बहुत इंट्यूटिव देखता है आपको, ठीक है। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, आपका आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। बहुत इमोशंस फील करता है आपके लिए, इमोशनल इमोशनल है, आपके बारे में बहुत डीप डाउन सोचता है। इस कनेक्शन में रिस्क टेकिंग करना चाहता है। भाई आप दोनों एक सोलमेट हैं, आप दोनों एक सोल काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। अब बहुत डेस्टाइन कनेक्शन है, इस इंसान को ऐसा फील होता है आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं, बस एक दूसरे को समझने में देर कर दी। इस इंसान को आपके लिए बहुत सारे इमोशंस फील होते हैं और इस इंसान को बहुत सारी होप नजर आती है। कल रात ये इंसान इस कनेक्शन में होप देख रहा था, बैलेंस देख रहा था। इंसान को ऐसा फील होता है आप काफी लविंग हैं, केयरिंग हैं, मदरली नर्चर, एक नर्चर केयर करने वाले हैं। आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, ठीक है। आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारी विश है आपकी, ठीक है। ये आपको गुड लक की तरह भी देखता है, ठीक है। ये गुड लक की तरह भी देखता है, आप काफी गुड लक लेकर आते हैं इसकी लाइफ में। इसके आप मनी फ्लो बहुत अच्छा होता है, या इसने बहुत सक्सेस हासिल करी आपकी लाइफ में कनेक्ट होती। जब से आप इसकी जिंदगी में कनेक्ट करें, इसकी लाइफ चेंज हुई है, ठीक है। इसका इसका ऑरा चेंज हुआ है, इसका माइंडसेट बदला है। लेकिन इसको लगता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन फील होती है किस रास्ते से आप तक पहुंचे। कल रात ये सोच रहा था आपको कैसे बताए, आपको कैसे कहे इस रिश्ते को, इसको हील करना है, इस सिचुएशन को इसको फिक्स करना है, ठीक करना है आपके साथ, ठीक है। इसकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, कल रात ये आपको लेकर क्या फील करता रहा। स्टॉक कर रहा था, कहीं ना कहीं से आपकी इन्फॉर्मेशन निकाली है, कहीं ना कहीं से इंटरनेट के थ्रू आपकी पिक्चर्स देखी हैं, या आपके बारे में जानने की कोशिश करी है, ठीक है। आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करी है कल रात इसने, ठीक है। इसको ऐसा लगता है आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आपको चाहते होंगे, ठीक है। लेकिन आप थोड़े से ऐसे हैं कि आप हर किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं देते। बिल्कुल इसको ऐसा ही फील होता है आपकी लाइफ में प्रपोजल्स हैं, लोग हैं, ऑप्शंस हैं, लेकिन आप काफी चूजी हैं, आपका माइंडसेट काफी चूजी है, ठीक है। ये इंसान आपके साथ कोई न्यू स्टार्ट चाह रहा है, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगनिंग चाह रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है आप जहाँ चाहे, जिसके साथ चाहे न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं खुद को रोक के बैठे हुए हैं, कहीं खुद को बांध के बैठे हुए हैं, ठीक है। इंसान आपको देखकर ऐसा फील करता है आप फ्री हैं, आप आज़ाद हैं, आप सिंगल हैं, आप जहाँ चाहे मूव कर सकते हैं, आप जहाँ चाहे जा सकते हैं, लेकिन आपने खुद को स्टक किया हुआ है, ठीक है। आप जिससे चाहे मैरिज कर सकते हैं, अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में आप जब जब दिल चाहे एक स्टेबल कमिटमेंट में जा सकते हैं। वही इंसान आपके साथ कुछ ना कुछ सोच रहा था। ये इंसान आपको काफी ज्यादा प्रीशियस समझता है, या बहुत ज्यादा आपको लेकर कल पोजेसिव हो रहा था, आपकी लॉयलिटी को लेकर, आपकी ऑनेस्टी को लेकर, आपके आपके मतलब कि आप लोग के बीच जो बॉन्ड है उस चीज को लेकर। ये इंसान आपको लूज नहीं करना चाहता है, या आपको खोना नहीं चाहता, आपको लेकर पोजेसिव है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि आप जा सकते हैं कहीं भी, आपके साथ एक रीबर्थ चाहता है। अगर ये सिचुएशन एंड हो चुकी है, चाहता है कि आप दोनों के बीच एक रीबर्थ हो, एक रीस्टार्ट हो। कल रात सोच रहा था आपको वापस लाइफ में लाना चाहता है, या आपको दोबारा अपनी जिंदगी में लाना चाहता है। या अगर आप लोग कभी एक साथ कमिटमेंट में आए ही नहीं है, रिलेशनशिप में आए ही नहीं है, आपके साथ एक कनेक्शन में आना चाहता है, किसी कमिटमेंट में आना चाहता है, ये आपको जाने नहीं देगा। आपको बहुत इनोसेंट, लॉयल और एक ऑनेस्ट समझता है, काफी लॉयलिटी है बहुत। आज के जमाने में इसको ऐसा लगता है ऐसा इंसान मिलना काफी डिफिकल्ट है, ठीक है। और ऐसा नहीं मिल पाएगा, और इसको पता है कि आप फ्री हैं। अगर आप लोग के बीच ऐसा हो सकता है अनएक्सप्रेसिव लव है, आप शायद इस इंसान से हमेशा चाहते आए कि ये इंसान आपको एक्सेप्ट कर ले और आपके बीच एक
अच्छा रिश्ता बन जाए, लेकिन इसने नहीं करा है। लेकिन इसको ऐसा फील होता है कि आप फ्री थे हमेशा, आपको आप आज़ाद थे, आप जहाँ चाहते मूव कर सकते थे, आप जहाँ जिसके साथ चाहते आगे बढ़ सकते थे। लेकिन आप बहुत लॉयल रहे, बहुत जेन्युइन रहे, बहुत लॉन्ग टाइम तक आप इसका वेट करते रहे, ठीक है? और जो भी इसका मिसबिहेवियर था, गलत तरीका था, वो सब बर्दाश्त किया आपने और इसका वेट करा। मतलब कि एक जेन्युइन लॉयल हार्ट, ये इंसान आपको एक जेन्युइन लॉयल हार्ट की तरह सोच रहा था, देख रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि बहुत मुश्किल है ऐसा इंसान इस टाइम फ्रेम पे मिल पाना, या ऐसे ऐसे लोगों का कनेक्ट हो पाना बहुत डिफिकल्ट बात होती है, अच्छे लोग नहीं मिलते, इसको ऐसा फील होता है अब, ठीक है? और क्या सोच रहा था कल रात ये इंसान आपको लेकर? भाई आप लोग का कोई सोल बॉन्ड है, या आपका लोग का कोई बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ऐसा हो सकता है आप लोगों ने कोई कार्मिक डेप्थ्स इस कनेक्शन में फुलफिल किए हैं, पूरे किए हैं एक दूसरे के बीच। आप लोग के कुछ ना कुछ कार्मिक लेना देना था, ठीक है, पास्ट लाइफ का, वो भी पूरा किया है आपने इस लाइफ में एक दूसरे के साथ मिलने के बाद। अच्छी दिखते हैं, क्या फील कर रहा था ये इंसान आपके बारे में करंटली कल रात? स्लो डाउन, बहुत स्लो डाउन हुआ हुआ है, इसकी वजह से सिचुएशन बहुत स्लो डाउन चल रही है, ठीक है? ये आपको रियल फीलिंग्स, रियल माइंडसेट रिवील नहीं कर रहा, बता नहीं रहा, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग स्लो इसलिए सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहता है, क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, किस वजह से हो रहा था, ठीक है? क्या चीज़ हुआ, कहाँ गलती हुई, क्या चीज़ कमी रह गई, ठीक है? इसकी तरफ से कहाँ गलती है, ठीक है? कॉम्प्रोमाइज़, ओके, ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, चीज़ों को समझना चाहता है, ये इंसान कुछ चेंज लाने के लिए बहुत सोचो-विचार कर रहा है, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा अगेंस्ट था या डिनायल पे था इंटीग्रेशन, ये इंसान आपको एक अपना ही एक अदर हाफ समझता है, उसको ऐसा लगता है आप इसी का एक पार्ट हैं, आप इसको कंप्लीट करते हैं। जब से आप इसकी लाइफ में आए, इसको एक कंप्लीट फील होता है, ठीक है? और क्या सोच रहा था? सक्सेस, ये आपके साथ एक सक्सेसफुल कनेक्शन चाहता है भाई, किसी तरीके की सक्सेस चाहता है। कोई अपनी ओल्ड माइंडसेट से या बहुत ज़्यादा एक मतलब कि पुरानी चीज़ों से, जो पुराना माइंडसेट था, जो बहुत ज़्यादा ओल्ड इसके इसके अंदर एक बिलीफ सिस्टम से, उनको ब्रेक कर रहा है। कुछ पुराना था इसके अंदर आपको लेकर, बहुत पुरानी सोच को लेकर ही बैठा हुआ था, उसी तरीके से सोच रहा था। एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, ठीक है? इसके अंदर एक ब्रेक थ्रू है, आपको लेकर इसका परसेप्शन बदला है, सोच बदली है, चेंज हुआ है। इसकी पुरानी जो एक मेंटिलिटी थी वो बदल रही है। कुछ था इसके अंदर, कुछ अपनी रूट से कनेक्टेड, कुछ पुरानी चीज़ों को सोचता था। पेशेंस, मून साइकिल का असर आप लोग के रिलेशनशिप पे बहुत होता है, आप दोनों पे बहुत होता है। बहुत पेशेंस है, बहुत सब्र है इसके अंदर, इसको कोई जल्दबाजी नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा आपको आपको एक अबंडेंस, काफ़ी ज़्यादा एक पैसे वाला इंसान दिखता है, एक लकी पर्सन दिखता है, एक लकीएस्ट पर्सन। इसको ऐसा फील होता है, आप जब इसकी लाइफ में, आप जब से इसकी ज़िंदगी में कनेक्ट हुए हैं, इसकी ज़िंदगी में ग्रोथ आई है, अबंडेंस आई है, पैसा आया है, इसने सक्सेस हासिल करी है, ठीक है? फ्लावरिंग, ये आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल देखता है, इसका अट्रैक्शन आपकी तरफ है, ठीक है? न्यू विजन, आपके बारे में किसी तरीके का एक न्यू विजन, न्यू माइंडसेट, न्यू सोच, ठीक है? ट्यून इन, ये इंसान आपको साइलेंट देख रहा है, मेडिटेट करता हुआ देख रहा है, आपको किसी भी नेगेटिविटी का असर नहीं होता, और एक इनोसेंस देख रहा है। इसको ऐसा लगता है कि दुनिया में क्या हो रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है आपका, ठीक है? आप अपने आप में मगन है, आप अपनी ज़िंदगी में मगन है, अपनी एक फ्रूटफुल लाइफ, अपनी आपकी एक अच्छी ज़िंदगी है, उस फ्रूटफुल लाइफ में आप खुश रहते हैं। बहुत ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल दिखता है, या तो बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग दिखता है, आपको एक निराला सा इंसान दिखता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट सा पर्सन दिखता है। जब से इसने आपको समझा है, इसके अंदर गिल्ट है। अगर उसने आपके साथ पॉलिटिक्स की है, आपके साथ गलत किया है, आपको बहुत सारा स्ट्रेस दिया है, तो इसके अंदर गिल्ट है। ये आपको एक मास्टर की तरह दिखता है, कहता नहीं है, एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि एक मास्टर हैं आप, जैसे कि आपको बहुत कुछ पता है, आपके आपके पास बहुत सारी चीज़ों के जवाब हैं। एक मास्टर मतलब कि जो बहुत ज़्यादा जो हर टॉपिक पे बात करना जानता हो, जो हर सिचुएशन का सॉल्यूशन हो, जिसके पास हर सवाल का जवाब हो। एक मास्टर मतलब कि जो जो इनोसेंट भी है, जो बहुत ज़्यादा लोगों का ख़्याल भी रखता है, जो अपनी गलती को भी मान सकता है, जो किसी के लिए झुक भी सकता है, जो किसी के लिए कुछ कर भी सकता है, ठीक है? ये उस तरीके से सोच रहा था कल रात। ये आपको लेकर अब समझा है, आप लोग की जर्नी कितनी पुरानी हो, लेकिन इसने एक अंडरस्टैंडिंग आप लोग के रिलेशनशिप में एक-दूसरे को लेकर अब आई है, पहले नहीं थी। पहले ही आपके अगेंस्ट था, ये पहले ही आपसे एंटी था, ये पहले ही आपको समझ नहीं पाता था कि जो आपकी रियल सेल्फ है या रियल पर्सनैलिटी है, इसने कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसको ऐसा लगता था अब वो सब बनावटी है, अब वो सब दिखावे के तौर पर आप उसको शो करते हैं।
अब वो रियल नहीं है, आपका वो रियल पर्सनैलिटी सेल्फ नहीं है, लेकिन ये कुछ एक्सेप्टेंस, इसको समझ में आ रहा है आपके साथ इतना टाइम रहने के बाद। इस कनेक्शन में आप लोग को टाइम हो गया, 6 मंथ हो गए, 6 ईयर हो गए, ठीक है, 4 ईयर हो गए, ठीक है। यहाँ पर 4 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी के 13 साल भी हो गए, किसी के 2 साल भी हो गए, लेकिन इस रिश्ते को आप लोगों ने टाइम दिया है। इस इंसान ने फिर जाके आपकी आपकी एक रियल सेल्फ को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग चल रही है, यहाँ पे बहुत आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ है जो आपको बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, एक फ्रूटफुल लाइफ, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू। वेट, यहाँ पे एक एडवाइस ले लेते हैं, आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। खैर, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस है, लेकिन नर्वस ज़रूर है अपनी लाइफ में, ठीक है। फोकस है अपने सेल्फ पे, अपनी लाइफ पे। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए, अपने इस कनेक्शन में आपको क्या करना चाहिए। स्लो डाउन है, बहुत स्लोली अंडरस्टैंडिंग हुई है आपको, बहुत इस कनेक्शन ने पेशेंस सिखाया, आपको सब्र दिखाया, सब्र सिखाया है, और आपकी लाइफ में एक दूसरे के जुड़ने के साथ एक अबंडेंस, आपकी लाइफ में भी अबंडेंस अट्रैक्ट हुई है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, ठीक है। चेंज एंड प्रोग्रेस, भाई आपको आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में, चेंज और प्रोग्रेस लेकर आनी चाहिए, ठीक है। जहाँ है वहाँ मत ठहरे, आगे की तरफ बढ़े, ठीक है। आपके पर्सन भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे है क्लींजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, अपनी बॉडी स्पिरिट को क्लीन करें, कुछ नेगेटिव मत रखें, ठीक है। सॉल्व बात ले सकते हैं। अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट, आपके हार्ट चक्र को हीलिंग की जरूरत है, कोई आपका पास्ट है, कुछ वुंडेड है, इसके साथ है पास्ट या किसी और के साथ है पास्ट, लेकिन कुछ रहा है, काफी ज्यादा आप मेच्योर हो चुके हैं, एयर मैजिक बहुत ज्यादा सोचते हैं आप, ठीक है। ऐसा हो सकता है कोई कोई आप पोइट्री लिखते हैं, आप कोई बुक राइट करते हैं, कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा सीरियस टाइप सी पर्सनैलिटी हो गए आप, ठीक है। इमेजिन, ठीक है, कुछ ना कुछ इमेजिनेशन, जो भी आपकी इमेजिनेशन है उसको लिखा करें, कुछ ना कुछ डायरी लिख सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, आपको इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहिए इस इंसान से, क्योंकि आप इसकी फीलिंग्स को कन्फेशन में सुनना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए मेडिटेट करें, ठीक है। यहाँ पे है रीबर्थ, भाई आपका एक रीबर्थ हो रहा है, आपका एक दोबारा एक बर्थ, एक नया बर्थ हो रहा है, एक नया चेंज आ रहा है। हीलिंग वाटर, वाटर आपको हील कर सकता है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, ठीक है। स्पीक योर माइंड, थोड़ा सा माइंड का भी यूज़ करें, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है, ठीक है। और अपने बीज बोते रहे, एक्सेप्ट लव, आपकी तरफ लव आ रहा है, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है आपकी तरफ लव आ रहा है, आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट लव, ठीक है। आपकी तरफ प्यार आ रहा है, आपको एक्सेप्ट करना है, वो आपके लिए एक पॉजिटिव साइन रहेगा। आप किसी को लेकर काफी अट्रैक्टिव हैं, वो इंसान यही हो सकता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है, इस इंसान और आपके बीच। यहाँ पर देखिए एक्सप्रेस लव, भाई किस कोई है जो आपसे माफी मांगेगा और अपना लव एक्सप्रेस करेगा, जो आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टिव है, ये चीज एक्सेप्ट कर चुका है। यू डिजर्व लव, आप लव डिजर्व करते हैं, आप डिजर्विंग हैं, मतलब कि वो लव, शायद इंसान को आपके ऊपर डाउट था, ठीक है। इसको ट्रस्ट इश्यूज थे आपके सेल्फ पे, आपके कैरेक्टर पे, या बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज लेकर आ रहा था ये कहीं से, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आपसे मिलने से पहले इसकी लाइफ में बहुत एक बैड टाइम, एक बैड पीरियड से गुजरा है, एक बैड टाइम, बैड रिलेशनशिप से गुजरा है, कहीं इसने बैक स्टेपिंग देखी है, कहीं इसने बहुत ज्यादा स्ट्रेस उठाया है, कहीं बहुत ज्यादा लॉयल होने के बाद अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी देखी है। तो इस इंसान को एक लव जो है ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा एक सेफ साइड नहीं था, मैं आपको ये क्लियर कर दूं। ये आपने ट्रस्ट दिलवाया है कि लव सेफ है। आज भी एक अनकंडीशनल लोग लव करने वाले होते हैं, प्यार करने वाले आज भी लोग हैं इस दुनिया में, ठीक है। तो इसकी आपकी वजह से ये चीज़ इसको समझ में आई है, स्लो समझ में आई है, लेकिन आपकी वजह से बहुत स्लो मूवर है, बहुत स्लो एक्ट करता है, क्योंकि बहुत डर डर के कोई डिसीजन मेकिंग करना है इसके लिए बहुत डर डर के लेता है, क्योंकि उसको निभाना, फिर उसको लेकर चलना बहुत, जो बहुत रशिंग वे में एक्शंस लेते हैं ना, वो सोच समझ कर एक्शन नहीं लेते, फिर ना वो अपने एक्शंस पे कायम रहते हैं। जो बहुत सोच कर एक्शन लेते हैं ना, उनको पता होता है हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने क्या सोच कर ये एक्शन लिया है, तो वो निभाते हैं उन सब चीज़ों को, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।